नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। संसद में जो चूक हुई, सुरक्षा में जो सेंधमारी हुई और जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, अब ऐसे में सिक्योरिटी ब्रीच पर विपक्ष हमलावर है। लेकिन सुन लीजिए क्या बड़ी खबर सामने आई है। ललित झा की गिरफ्तारी के बाद और तार खुल रहे हैं। यहां पर दो और नाम सामने आए हैं जिससे पुलिस और पूछताछ कर सकती है। देखिए, दिल्ली पुलिस सुपर एक्टिव मोड में है और यह भी मैं आपको बता दूं कि ललित झा जो हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो इस कृत्य का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, अब चेक किया जा रहा है कि क्या विदेशी फंडिंग ललित झा को तो नहीं मिली। पीएम मोदी के खिलाफ ये अराजकता और पूरे देश में सुरक्षा पर सेंध लगाने के लिए ललित झा किससे फंडिंग ले रहा है और क्या ललित झा का ब्रेन वॉश किया गया है, क्या ललित झा किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है। तो इस मुद्दों पर, इन पहलुओं पर लगातार पुलिस एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। बता दें आपको कि 13 दिसंबर को यह कृत्य हुआ और उसके बाद 13 दिसंबर की घटना जो घटी है, उसको दिल्ली पुलिस रिक्रिएट एक बार करेगी। रिक्रिएट इसलिए किया जाता है ताकि आप उस हमले के बारे में और गहनता से जांच कर सकें और पुलिस अपने दिमाग को लगाएगी कि आखिर कहां से इन्होंने एंटर किया, क्या सोचकर इन्होंने सुरक्षा में सेंध लगाया और किस ओर गए, कौन से रास्ते को चुना। तो ये तमाम बातें जब रिक्रिएट पुलिस इस मामले को करेगी तो तथ्य सामने निकल कर आएंगे। हालांकि ललित झा अब कई बातों को उगल रहा है और आपको बता दें, इनका एक और प्लान था। इन्होंने अपने पोस्टर्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लापता बताया और कहा कि जिसका खून ना खौला वो पानी, यानी कि जिसका खून प्रधानमंत्री के लिए नहीं खौला ये बेरोजगार तो नहीं है। और जो लड़की है 42 साल की महिला बेरोजगार तो नहीं हो सकती है। अगर 42 साल तक आपने यहां पर इतनी डिग्रियां लेकर संसद में ऐसे सेंधमारी की चूक में और आप पहले किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, तो आप बेरोजगार तो नहीं कहलाएंगी। ये तमाम जनता कह रही है बेरोजगार तो नहीं, लेकिन हाँ, आपका ब्रेन वॉश हुआ था। और यही वजह है कि बिना डरे सरकार से और दिल्ली पुलिस से, देखिए कैसे इन लोगों ने इस बड़े घटना को अंजाम दिया। हालांकि हताहत नहीं हुई, लेकिन इनका एक इशारा था कि संसद सुरक्षित नहीं है और आज हमने ये किया है, आज तो हमने कलर स्मोक छोड़ा है, कल हम कुछ और कर सकते थे। लेकिन देखिए, हालांकि दोनों बार संसद में जो चूक हुई है उसमें बीजेपी सत्ता में रही है, तो इस बात को विपक्ष मुद्दा बना रही है। और बता दें आपको कि 7 स्मोक कैन ये लेकर घुसे थे और सबसे बड़ी जो पुलिस को दिक्कत हुई, ललित झा ने अपने फोन को जयपुर से दिल्ली लाने के वक्त में जला दिया। अब फोन को जला दिया तो सारे सबूत हो गए नष्ट, जो मेन सबूत थे। लेकिन देखिए, ये दिल्ली पुलिस है और ये भारत सरकार है और मौजूदा भारत सरकार यहां पर गड्ढे से भी सुराग लेकर आ जाती है। तो ललित झा तो अब नहीं बचेंगे और मास्टरमाइंड हमले का ललित झा ही बताया जा रहा है। ये देखिए, अलग अलग शहरों से एक दूसरे से जुड़े थे, भगत सिंह नाम के क्लब को चलाते थे और ये सिग्नल ऐप पे बात करते थे, ना व्हाट्सएप पे ना कॉल पे, ये सिग्नल ऐप पे एक दूसरे से बात करते थे। और इस बड़े घटना को अंजाम देने के पहले ये पूरी मास्टर प्लान इन लोगों ने बनाया। बता दें आपको कि दिल्ली पुलिस को ये अवधि मिली है, कोर्ट ने कहा, पटियाला कोर्ट ने, कि 5 दिन काफी है समय आपके जांच पड़ताल के लिए। लेकिन देखिए, दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमें 7 दिन पहले तो ललित झा को हिरासत में भेजा गया है। पेशी के बाद गुरुवार को ललित झा को 7 दिनों के लिए पुलिसिया रिमांड में भेज दिया गया है। और पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में दावा किया कि ललित झा ने मान लिया है कि उसके आरोपितों ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश रचने के दौरान कई बार मुलाकात की और राजस्थान जाने का प्लान, जहां उन्होंने अपने फोन को जला दिया। बता दें आपको कि 2 और नाम सामने आए हैं। पुलिस ने कैलाश और महेश कुमावत को भी अरेस्ट कर सकती है पुलिस। ललित झा ने इन दोनों का नाम लिया है, तो रिक्रिएट किया जाएगा। बैकग्राउंड का पड़ताल किया जा रहा है। विदेशी फंडिंग तो नहीं, आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए तो नहीं, ये बेरोजगार तो नहीं हो सकते। इनका कहना है ललित झा का कि हम ये चाहते थे कि हमारी बात संसद तक पहुंचे, प्रधानमंत्री तक पहुंचे, तो हमने ये रास्ता चुना। तो देखिए, ये रास्ता चुना है तो अब भुगतना पड़ेगा जो कृत्य उन्होंने किया है। अब सरकार छोड़ेगी तो नहीं और पुलिस भी नहीं छोड़ेगी। बता दें आपको कि 15 दिनों की रिमांड दी जाए, ये पुलिस का कहना है। आरोपियों की रिमांड, वकील ने कहा कि जांच के लिए 5 दिन बहुत है। हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पटियाला कोर्ट ने तो नरेंद्र मोदी को इन्होंने लापता घोषित किया था। कहा जो व्यक्ति उन्हें ढूंढेगा उन्हें स्विस बैंक से पैसा दिया जाएगा। ये देखिए इनकी सोच, पीएम मोदी को घोषित अपराधी की तरह दिखाया।
बेरोजगारी फैल गई। और सबसे बड़ी बात, ये जितने आरोपी हैं ये रवीश कुमार जैसे पत्रकार के फैन हैं। किसान आंदोलन में नीलम नजर आई थी और वो बेरोजगार अपने आप को बता रही है। बड़ी खबर इस वक्त ही बता दें, आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा के साथ साथ यूएपीए की धारा के तहत दर्ज हुआ मुकदमा, ये दिल्ली पुलिस ने कह दिया है और 15 दिन की रिमांड मांगी थी। अब आ जाते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम पे। अखिलेश यादव आज तक के एजेंडे पर बातचीत कर रहे थे बीते दिन और उन्होंने सुरक्षा ब्रीच पर, सिक्योरिटी ब्रीच पर तंज कसा केंद्र सरकार पर। और देखिए हैरानी वाली बात है, संसद पर अटैकर्स को उन्होंने बेरोजगार बताया है। तो देखिए देश के विपक्ष को समझना पड़ेगा कि संसद में ऐसे अटैक्स हो रहे हैं तो उनको कम से कम बेरोजगार ना बताएं, उनके लिए सीरियस हो जाएं, उनको पनाह ना दें, उनको जब फांसी की सजा मिले तो उनके लिए रोए ना, जो हम कांग्रेस के शासनकाल में देख चुके हैं। किस तरीके से आतंकवादियों को फांसी देने पर कांग्रेस को खूब दिक्कत हुई, कांग्रेस ने बचाव किया। विपक्ष अब उसी मुद्दे को भुना रहा है। बता दें आपको कि केंद्र सरकार दुखी है इस बात से कि विपक्ष क्यों नहीं कह रहा है कि यह संसद पर अटैक था। बेरोजगारी का मुद्दा छोड़िए, यह संसद पर अटैक था और सरकार के खिलाफ साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। इस पर तो विपक्ष को एकजुट होना चाहिए और बात करना चाहिए कैसे हुआ सुरक्षा ब्रीच, केंद्र सरकार का साथ देना चाहिए। लेकिन विपक्ष राजनीति कर रही है। हालांकि कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे, वी आर नॉट पॉलिटिसाइजिंग बट वी आर वेरी सैड व्हाट हैपेंड इन द पार्लियामेंट। आपको बता दें कि केसी वेणुगोपाल ने कहा ये संसद में चूक का मामला नहीं है, ये है कि कैसे बेरोजगारी बढ़ रही है। देखिए सभी बातों पर ध्यान देते हुए कांग्रेस के नेता, ये तमाम विपक्षी नेता यही बात कह रहे हैं कि संसद में सुरक्षा ब्रीक हुआ है। अब ऐसे मद्देनजर आपको बता दें कि यहां पर जिस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव पर कहा संसद में कूदने वाले बेरोजगार थे, लेकिन अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हमला करने वाले सभी आतंकवादी इंजीनियर थे। अखिलेश यादव जी, मतलब अखिलेश यादव को देखिए इन्होंने चुप करा दिया है कि संसद में आप हमला करने वाले को बेरोजगार बता रहे हैं, और जो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उन्होंने हमला किया था वो आतंकवादी इंजीनियर। मतलब आचार्य प्रमोद कृष्णम ये कह रहे हैं कि आतंकवादी बोलिए, बेरोजगार मत बोलिए। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो आतंकवादियों ने कृत्य किया वो इंजीनियर्स थे, तो क्या वो बेरोजगार थे? अखिलेश यादव को जागना पड़ेगा। मतलब आचार्य प्रमोद कृष्णम के बोलने का अंदाज यही था। अब मैं आपको बता दूं जिस तरीके से यह बात सामने आ रही है बार बार कि यहां पर केसी वेणुगोपाल ने भी हमला बोला और कह दिया कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि यह टेरर अटैक है, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के अंदर है और वी डिडंट पॉलिटिसाइज, वी डिडंट मेक इट अ टेरर अटैक, वी टोल्ड इट इज अ सीरियस सिक्योरिटी लैप्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। सरकार की तरफ से यह सिक्योरिटी ब्रीच है और होम मिनिस्टर के अंदर दिल्ली पुलिस आती तो कैसे ऐसे हो गया। मतलब सरकार की वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। अब केसी वेणुगोपाल ने कहा बीजेपी देश में सत्ता में है, पिछले 2 दिन से 3 दिन से संसद में क्या हुआ वो आप सब जानते हैं। जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं वो सत्र नहीं करा पा रहे। 2 बार संसद में हमला हुआ, दोनों समय सरकार बीजेपी की रही। 2001 में हुए आतंकी हमले के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार थी। अमित शाह का जिक्र किया, कह दिया कि बेरोजगारी, महंगाई और सरकार के काम से नहीं करने से नाखुश हैं लोग। सरकार सिर्फ भाषण दे रही है लेकिन लोग नाखुश हैं। इतनी बड़ी संसद बनाई, हमसे कहा गया सबसे सुरक्षित संसद भवन है, लेकिन इसी में ये घटना हो गई। अमित शाह कह रहे हैं कि विपक्ष और कांग्रेस राजनीति कर रही है। तो संसद की सुरक्षा में चूक में देखिए अब जो होगा देखने वाली बात। इतनी गिरफ्तारी होती है, कब होती है गिरफ्तारी? जो बाकी 2 नाम सामने आए हैं ललित झा की गिरफ्तारी के बाद देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल विपक्ष हंगामा कर रहा है। देखने वाली बात यह होगी दिल्ली पुलिस को क्या मिलता है सुराग में, और रिक्रिएट जब इस घटना को किया जाएगा तो और कौन कौन से अहम मुद्दे जुड़ सकते हैं और किस तरीके से ललित के मास्टरमाइंड का प्लान अब फेल होता दिल्ली सरकार के सामने, यहां पर केंद्र सरकार के सामने समझ में आएगी। और तब जनता तक ये मैसेज जाएगा कि आखिर किस मकसद से और कौन से आतंकवादी संगठन से कहां से ब्रेन वॉश किया गया जो इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और पीएम मोदी को चुनौती देने की कोशिश की। बने रहिए, जो भी अपडेट आप सामने आएगी मैं आपको और आगे भी अपडेट दूंगी। फिलहाल जो भी आपकी राय जरूर रखें। शुक्रिया।